एक बार हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस लौट रहे थे। रास्ता लंबा था और सफर जारी था। चलते चलते आप एक सुनसान और रहस्यमयी घाटी में पहुंच गए। जब आप उस घाटी में दाखिल हुए तो आपने अपने साथ मौजूद सहाबा से पूछा, यह कौन सी जगह है? आपके इस सवाल पर एक सहाबी आगे बढ़े और आदर के साथ बोले, ऐ अल्लाह के रसूल, इस जगह को वादी अर्जाक कहा जाता है। यहाँ एक बहुत पुराना कुआं मौजूद है, लेकिन पिछले हजारों सालों से कोई भी इंसान उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। सहाबी ने आगे बताया, इसकी वजह यह है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के समय कुछ जिन्न उनकी आज्ञा से भाग गए थे तो वे यहीं आकर बस गए थे। उन जिन्हों ने कसम खाई थी कि वे कभी भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानेंगे और हमेशा अल्लाह और उसके रसूल की अवज्ञा करते रहेंगे। सहाबी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यही वह जगह है जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सेना और उन विद्रोही जिन्हों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में उन जिन्हों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सेना के 10,000 सैनिकों को मार डाला था। सहाबी ने डरते हुए कहा, आज भी वही जिन्न उस कुएं और उसके आसपास रहते हैं। अगर कोई इंसान वहां चला जाए तो वे उसे बहुत बेरहमी से मार डालते हैं। इसी वजह से कोई भी इंसान उस जगह के पास नहीं जाता। यह सब सुनकर हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंभीर स्वर में फरमाया, तो यह वही जगह है जहां ये जिन्न रहते हैं और निर्दोष इंसानों की हत्या करते हैं। फिर आपने दृढ़ता के साथ कहा, अगर ऐसा है तो हमें यहीं रुकना होगा। इसका समाधान निकालना जरूरी है, क्योंकि हम अत्याचार करने वालों को यूं ही खुला नहीं छोड़ सकते। आपके आदेश पर सारे सहाबा उसी जगह रुक गए। थोड़ी देर बाद अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लंबे सफर की वजह से हम सब बहुत प्यासे और थके हुए हैं। आसपास कोई दूसरा कुआं भी नजर नहीं आ रहा है। तुम में से कुछ लोग जाओ और उस कुएं से पानी लेकर आओ। नबी का हुक्म सुनते ही कुछ सहाबी पानी लेने के लिए उस डरावने कुएं की तरफ बढ़े। जैसे ही वे लोग कुएं के पास पहुंचे, अचानक कुएं के अंदर से एक बेहद खौफनाक जिन्न बाहर निकल आया। उस जिन्न का रूप इतना डरावना था कि ऐसा लग रहा था जैसे आग का धधकता हुआ अंगारा सामने आ गया हो। उसे देखकर सहाबा इकराम के कदम वहीं रुक गए। डर के मारे उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रही और वे पीछे हटने लगे। लेकिन उन्हीं सहाबियों में से एक बहादुर सहाबी थे जिनका नाम हजरत अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु था। वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने पूरे हौसले और मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। वे अपने दिल में सोच रहे थे, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं इस कुएं से पानी जरूर निकाल कर लाऊंगा, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पानी लाने का हुक्म दिया है। जो भी हो जाए, मैं अपने नबी के आदेश को पूरा करूंगा। हजरत अबुल आस पूरे साहस के साथ कुएं की तरफ बढ़ते चले गए। लेकिन जैसे ही वे कुएं के बिल्कुल पास पहुंचे, वही खौफनाक जिन्न एक बार फिर बाहर निकल आया। उस जिन्न ने बेहद बेरहमी से हजरत अबुल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला कर दिया और उन्हें शहीद कर दिया। इसके बाद वह जिन्न उनकी लाश को उसी कुएं के पास छोड़कर गायब हो गया। यह भयानक मंजर देखकर बाकी सहाबा इकराम बहुत दुखी और परेशान हो गए। उनके दिल कांप उठे। वे तुरंत दौड़ते हुए अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। उन्होंने रोते हुए अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, हम लोग उस कुएं से पानी लेने गए थे। वहां हमने देखा कि एक भयानक जिन्न आग की शक्ल में बाहर निकला और उसने आपके सहाबी हजरत अबुल आस को बहुत बेरहमी से शहीद कर दिया। सहाबा ने आगे कहा, उसकी इस डरावनी हरकत की वजह से हम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके और पानी भी नहीं ला पाए। यह सब सुनकर रसूल अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुखी और गंभीर हो गए। आपने फरमाया, तो इन जिन्हों की इतनी हिम्मत हो गई है कि वे मेरे सहाबी को शहीद कर दें। आपने इरादा किया कि अब एक और सहाबियों का दल उस कुएं की तरफ भेजा जाए ताकि उस जुल्म को रोका जा सके। लेकिन उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर उतर आए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप किसी और सहाबी को वहां मत भेजिए। अगर आप किसी और को भेजेंगे तो वे नाफरमान जिन्न उन्हें भी कत्ल कर देंगे। उन्होंने आगे कहा, सिर्फ शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ही हैं जो इन जिन्हों पर काबू पा सकते हैं। आप हजरत अली को कुछ सहाबियों के साथ वहां भेज दीजिए। हजरत जिब्रील की बात सुनकर
हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। आपने उनसे फरमाया, ए अली, इस घाटी से थोड़ी दूरी पर एक कुआं है, वहां कुछ नाफरमान जिन्न रहते हैं जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से भाग आए थे। वही जिन्न तुम्हारे भाई हजरत अबुल आस को शहीद कर चुके हैं। आपने आगे फरमाया, तुम वहां जाओ और सबसे पहले उन्हें सच्चे रास्ते की तरफ बुलाओ। अगर वे इस्लाम स्वीकार कर लें और सही राह पर आ जाएं तो हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं, लेकिन अगर वे इस्लाम स्वीकार करने से इनकार करें तो उनसे कहो कि वे इस जगह को छोड़ दें और इंसानों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दें। और अगर वे इस बात से भी इनकार करें तो फिर आखिरी रास्ता यही बचेगा कि उनसे जंग की जाए। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इस जंग में कामयाबी अता फरमाएंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तो जैसे इसी हुक्म का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कुछ बहादुर सहाबियों को अपने साथ लिया और उस कुएं की तरफ रवाना हो गए। जब हजरत अली अपने साथियों के साथ उस कुएं के करीब पहुंचे तो अचानक वही खौफनाक जिन्न कुएं के अंदर से बाहर निकल आया। उस जिन्न ने उन्हें देखते ही गुर्राते हुए कहा, ऐ इंसानों, क्या तुम लोग अब तक मेरी डरावनी शक्ल देखकर भी नहीं डरे? मैंने पहले ही तुम्हारे एक साथी को बेरहमी से मार डाला है और अब तुम फिर यहां चले आए हो। उसने धमकी देते हुए कहा, जान लो, इस बार मैं तुम सबको और भी ज्यादा बेरहमी से कत्ल कर दूंगा और इस धरती से मिटा डालूंगा। जिन्न की यह बातें सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊंची और मजबूत आवाज में कहा, ऐ अल्लाह के नाफरमान जिन्न, ध्यान से सुन ले, मैं शेर खुदा अली हूं। मुझे तुम्हारे पास पूरे जहान के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और मैं तुम्हें उनके हुक्म से सबसे पहले यह दावत देता हूं कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो और सही रास्ते पर आ जाओ। हजरत अली की बात सुनकर वह दुष्ट जिन्न जोर जोर से हंसने लगा। वह घमंड से बोला कि ऐ अली, तुम्हारा भाग्य बहुत बुरा है। थोड़ी ही देर में तुम इस धरती से हमेशा के लिए मिटा दिए जाओगे। तुम जिस सच्चे धर्म की बात कर रहे हो उसे हम बहुत पहले ही ठुकरा चुके हैं। हम कभी भी उस रास्ते को नहीं अपनाएंगे। यह सुनकर हजरत अली ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि यदि तुम सही रास्ता नहीं अपनाना चाहते तो कम से कम इस स्थान को छोड़ दो। निर्दोष इंसानों को बिना कारण मारना बंद कर दो और उनकी जिंदगी को बर्बाद मत करो। लेकिन जिन्न ने और अधिक घमंड के साथ जवाब दिया। उसने कहा कि यह बात अपने मन से निकाल दो, हम कभी भी इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही यह शब्द हजरत अली के कानों में पड़े, उनका स्वर गंभीर और गूंजदार हो गया। उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के आदेशों को न मानने वाले प्राणी, अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जिन्न भी क्रोध में गरज उठा। उसने कहा कि तुम एक साधारण इंसान होकर मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहे हो। आओ, आज देख लेते हैं कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। यह कहते ही वह जिन्न पूरी ताकत से हजरत अली पर झपट पड़ा। उसी क्षण हजरत अली ने अपनी तलवार को मजबूती से थाम लिया। उनके चेहरे पर किसी प्रकार का डर नहीं था, केवल दृढ़ विश्वास था। अगले ही पल उन्होंने एक ही प्रहार में उस जिन्न को समाप्त कर दिया। वह दुष्ट प्राणी वहीं ढेर हो गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया। जैसे ही वह जिन्न मारा गया, कुएं के भीतर से तेज और डरावनी आवाजें आने लगी। कुछ ही क्षणों में सैकड़ों जिन्न ऊपर की ओर आने लगे। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि पूरा वातावरण कांप उठा। यह दृश्य देखकर हजरत अली ने अल्लाह की महानता का स्मरण करना शुरू किया। जैसे ही उनके मुख से अल्लाह की प्रशंसा के शब्द निकलते, उन जिन्हों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ने लगता। वे पीड़ा से तड़पने लगे और डर के मारे एक एक करके वापस कुएं के भीतर चले गए। जब वातावरण शांत हो गया, तब हजरत अली कुएं के पास पहुंचे ताकि पानी निकाला जा सके। उन्होंने एक बाल्टी कुएं में डाली, लेकिन अंदर मौजूद जिन्हों ने उसे जोर से ऊपर की ओर फेंक दिया। पानी निकालने की कोशिश कई बार की गई, लेकिन हर बार वही हुआ। यह देखकर हजरत अली ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने बाल्टी को रस्सी से अलग कर दिया। रस्सी का एक सिरा अपनी कमर में कसकर बांधा और दूसरा सिरा अपने साथ मौजूद साथियों के हाथ में थमा दिया। उन्होंने उनसे कहा कि इस रस्सी को पूरी ताकत से पकड़े रखना। इसके बाद हजरत अली बिना किसी भय के स्वयं कुएं के भीतर उतर गए। कुएं के अंदर पहुंचते ही हजरत अली ने देखा कि अनगिनत जिन्न उनके चारों ओर डरावनी शक्लों में खड़े हैं। अचानक वे सभी एक साथ उन पर टूट पड़े, लेकिन शेर खुदा हजरत अली ने बिना डर के एक एक करके उन्हें समाप्त करना शुरू कर दिया और उन्हें जहन्नुम की आग में भेजते गए। कहानियों में आता है कि उस दिन हजरत अली ने अकेले ही 20,000 जिन्हों को मार गिराया।
बाकी जिन्न जब यह देख रहे थे कि उनके साथी मारे जा रहे हैं और हजरत अली के सामने टिकना नामुमकिन है, तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, ए शेर खुदा अली, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हजरत अली ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम पहले ही मेरी बात मान लेते तो मुझे इतनी लड़ाई नहीं करनी पड़ती और तुम्हारे इतने लोग भी नहीं मरते। मेरी आपसे बस एक ही मांग है, कलमा पढ़ो, मुसलमान बनो और इंसानों की बेरहमी से हत्या बंद करो। जिन्न ने कहा, ला इलाहा इल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उन्होंने हजरत अली से वादा किया कि आज से वे मुसलमान हो गए हैं, अब से वे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अल्लाह और उसके आदेश का पालन करेंगे और कभी उसकी आज्ञा के खिलाफ नहीं होंगे। हजरत अली ने उनके नेता की ओर देखा। जिन्हों के सरदार ने कहा, हुजूर, मैं उनका नेता हूं। हजरत अली ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जिन्न ने कहा, मेरा नाम कौगान है। हजरत अली ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से तुम्हारा नाम जाफर होगा। तुमने अब तक अपनी जाति को गलत राह दिखाई और दूसरों को धोखे में रखा। अब मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूं कि तुम उन्हें सही राह दिखाओ और हमेशा अल्लाह और उसके आदेश का पालन करना सिखाओ। जिन्न ने कहा, ए हजरत अली, मैं आपके सभी आदेश मानूंगा। अब कभी अपनी जाति को गलत राह पर नहीं ले जाऊंगा और अल्लाह के आदेशों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। इसके बाद हजरत अली कुएं से पानी लेकर रसूल के पास लौटे और बताया, मैंने लड़ाई की, बहुत से जिन्हों को रोका और उन्हें सही रास्ता अपनाने की हिदायत दी। अब वे किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हजरत मोहम्मद ने इस घटना के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ होती है। अगर हम उसकी राह पर चलते हैं और उसके आदेश मानते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। हजरत अली और अन्य सहाबियों की बहादुरी हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा साहस और ईमान हर बड़े खतरे को पार कर सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें।